नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि और पशुपालन से संबंधित अहम जानकारियां लेकर आते हैं। इसी कड़ी में आज इस कार्यक्रम में खेती किसानी में हम बात करेंगे IFFDC की उपलब्धियों के बारे में। इसके अलावा हमारा पशुधन में जानेंगे भेड़ पालन के बारे में, तो कामयाब किसान में मिलवाएंगे उत्तर प्रदेश के एक सफल किसान से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम गांव किसान में देखते हैं पहला सेगमेंट खेती किसानी। IFFDC यानी इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कोऑपरेटिव लिमिटेड ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके उत्पादों को बाजार मुहैया कराने में काफी सराहनीय कदम उठाए हैं। आइए जानते हैं इनकी उपलब्धियों के बारे में। देश के विकास में आत्मनिर्भरता की डोर हमेशा से कारगर रही है। इसीलिए सरकार हर संभव प्रयास कर युवा वर्ग ही नहीं, महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी IFFDC ने भी अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। आज IFFDC का दायरा बढ़ता जा रहा है। अभी तक 1840 स्वयं सहायता समूह बनाए जा चुके हैं, जिसमें करीब 20,000 सदस्य शामिल हैं और इनमें महिलाओं की भागीदारी 94% है। पिछले एक दशक में IFFDC ने अपने क्षेत्रीय कार्यक्षेत्र का विस्तार किया है और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक राज्यों में निरंतर संचालन शुरू किया गया है। इस तरह से 19 राज्यों के 9,570 से अधिक गांवों में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि IFFDC द्वारा अभी तक जो है करीब 1800 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जा चुके हैं, स्वयं सहायता समूह, और जिसमें करीब 19 से 20,000 इसमें मेंबर्स शामिल हैं, जिसमें से 94% जो हैं महिलाएं इसकी भागीदार हैं। और जो अभी हम बात करें तो जैसे आप देख रहे हैं NCOI हाट जो है, ये इसमें भी IFFDC द्वारा स्टॉल लगाई गई हैं, जिसमें कि हमारा देश भर में अलग अलग जगह में जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके द्वारा जो उनको लाइवलीहुड के लिए, आजीविका के लिए अलग अलग तरह का हमने उनका कौशल विकास करा है। और उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं ये NCOI हाट में हम इसको लगा रहे हैं, ताकि शहरों में जो लोग हैं उनको ख़रीद कर इन लोगों का, जो महिलाएं हैं गांव की, उनको अच्छा से अच्छा उनको एक आय अर्जन का सहारा मिल सके। हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिसके थ्रू हम गांव-गांव तक, महिलाओं तक पहुंच रहे हैं। जैसे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट का हमारा प्रोजेक्ट्स हैं, CSR के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, IFFCO द्वारा भी हम बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। और साथ साथ में हम जो है गवर्नमेंट के भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसा कि उत्तराखंड में हमारा इंटीग्रेटेड लाइवलीहुड सपोर्ट प्रोजेक्ट है, जिसके तहत हमने करीब 6,500 लोगों को ज्वाइन करा है, जिसमें से 90% से ज़्यादा जो हैं महिलाएं उसकी सदस्य हैं। इसके तहत हमने करीब 11 लाइवलीहुड कलेक्टिव्स बनाए हैं, जो कि एक कोऑपरेटिव का ही रूप है और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंडर में वो रजिस्टर्ड हैं। और उत्तराखंड में जो वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे पहले तो हमने उनको अच्छी खेतीबाड़ी करना सिखाया, और जैसा बताया कि 90% से ज़्यादा महिलाएं इसकी सदस्य हैं इनकी। तो इसमें पहले जैसे हल्दी है, मिर्च है और अलग अलग तरह के ऐसे कृषि उत्पाद जो है, उसको कैसी कृषि का जो उन्नत खेती करनी है, उसको हमने उनको ट्रेनिंग दिलवाया था। और उसके बाद में हमने देखा है कि जो कृषि उत्पाद हैं ऐसे ही बेच देने से क्या है, उनको ज़्यादा उचित दाम नहीं मिलता है। तो फर्दर उसका प्रोसेसिंग करके जो है हम उसको लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं NCOI हाट में, उनके हल्दी है, मिर्च है, ये मसाले हैं, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं हमने दिल्ली हाट में या NCOI हाट जो है उसमें हमने इनको रखा है, ताकि जो शुद्ध जो मटेरियल है पहाड़ों में, जैसे उत्तराखंड के आप जानते हैं कि शुद्ध वातावरण में जो ये चीज़ें उगाई जा रही हैं, तो उनको अच्छा से अच्छा जो मटेरियल है, जो जिसमें कोई भी तरह का मिलावट नहीं है, वो हम शहर वालों को इस तरह से उपलब्ध करवा पा रहे हैं। और जो गांव की महिलाएं, उनको भी एक उचित मूल्य उनका जो कृषि उत्पाद है उसका मिल पा रहा है। हाल ही में NCOI हाट में 20 राज्यों के कलाकारों की कला का प्रदर्शन किया गया। सेल्फर ग्रुप में ज्यादातर उन महिलाओं को स्थान दिया गया जो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं।
यहाँ लगे स्टॉल में महिलाओं द्वारा जैविक उत्पाद जैसे मसालों, बांस से बने उत्पाद, शुद्ध शहद के साथ साथ ग्रामीण कला का प्रदर्शन किया जा रहा है। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे जो अलग अलग हमने स्टॉल्स लगाई हैं, वो गांव के लोगों को उनकी जो कला है, वो ट्रेडिशनल आर्ट जो है, उसको हम यहाँ तक शहर के लोगों तक वो मुहैया करवा रहे हैं और जेन्युइन प्राइस पे उसको मुहैया करवा रहे हैं। इसके साथ में क्या हो रहा है कि ये इनका जो इनकम जनरेशन है, उससे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो गरीब महिला हैं उनको हेल्प हो रही है। जैसे ये देख रहे हैं आप, मीनाकारी का सारे काम है, तो ये सब मीनाकारी के अलग अलग प्लेट्स हैं। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो उड़ीसा के बहुत सारे हैं, एप्लिक वर्क है, चंदुआ वर्क है, उसका हमने बहुत सारा काम करवाया है। और असम के भी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जिसमें हमने बैम्बू का जो प्रोडक्ट्स हैं उसके तहत में हम काम करवा रहे हैं। इसके साथ साथ में हमने जैसे उत्तर प्रदेश में हमारी जो महिलाएं हैं उनको हमने हनी बी कीपिंग या मौन पालन का काम कराया है, जिससे अच्छा जो शुद्ध हनी जो है वो शहर वालों को मिल सके। इसी प्रकार से हमारा जो उत्तराखंड है, वहाँ पे भी हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप और लाइवलीहुड कलेक्टिव बनाए हैं जो कि कोऑपरेटिव के तहत ही रजिस्टर्ड हैं। तो उसमें भी हमने जो है अलग अलग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हल्दी हो गया, मिर्च हो गया, मडुआ हो गया, इस तरह के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो उन्नत खेती करके उनका जो प्रोडक्ट्स हैं उसका प्रोसेसिंग करके यहाँ पे हम शुद्ध रूप में उसको उपलब्ध करवा रहे हैं। आप जानते हैं कि आजकल का जो मार्केट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलावट होकर चीज़ें मिल रही हैं, तो ग्राहक को शुद्ध रूप में ये चीज़ें मिल सकें, वो सारा प्रयास करके और जो गांव के लोग हैं उनको सही उसका उचित दाम मिल सके, वो सारा हमारा प्रयास है। इसी कारण से हमने ये सब अलग अलग तरह का जो प्रोडक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, वो सब हम यहाँ पे ट्रेडिशनल आर्ट है वो सबको हम पॉपुलराइज कर रहे हैं और साथ में उनको आय अर्जन का एक सहारा दे रहे हैं। तो अभी आपने देखा IFFDC की उपलब्धियों के बारे में। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे हमारा पशुधन में भेड़ पालन। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। अपने पशुधन के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए मौसम के अनुसार पशुपालकों को पशु प्रबंधन में कुछ खास तब्दीलियां लानी पड़ती है। आइए जानते हैं कि सर्दी के मौसम में भेड़ पालक अपने पशुओं का ध्यान किस तरह रखें। वैसे तो भेड़ पालन कम मेहनत में अधिक मुनाफा देने का व्यवसाय है, क्योंकि इसमें कुछ विशेष खर्च की जरूरत नहीं होती। इनको पालने के लिए महंगे आवास की जरूरत नहीं होती। इनका खाद्य प्रबंधन भी सस्ता होता है। पहाड़ी इलाकों में इन्हें सिर्फ चराई पर ही पाला जा सकता है। 20वीं पशुगणना के अनुसार हमारे देश में भेड़ों की संख्या 74.26 मिलियन है, जबकि 2012 की पशुगणना की रिपोर्ट के हिसाब से 2007 से 2012 के दौरान भेड़ों की संख्या में 9% की कमी हो गई थी। इसीलिए कुछ बातों का ध्यान रखकर न सिर्फ भेड़ों की संख्या में इजाफा किया जा सकता है, बल्कि इनसे बेहतर मुनाफा भी लिया जा सकता है। भेड़ों की ऊन निकालने का यही सही समय होता है। भेड़ के ऊन काटने के 21 दिन बाद उसे बाह्य परजीवी से बचाव के लिए ऊन को कीटाणुनाशक दवा के घोल में डुबोएं। ऊन की कटाई के दौरान पशुपालक भेड़ों की छटाई भी कर सकते हैं। उम्दा और सस्त भेड़ों को बाकी भेड़ों से अलग रखा जा सकता है। इसके अलावा इस मौसम में भेड़ें बच्चे देती हैं। छोटे बच्चों को विशेष देखभाल की जरूरत होती है। रोगों से बचाने के लिए मेमनों का समय पर टीकाकरण कराएं। साथ ही मौसम के हिसाब से खान पान पर खासा ध्यान दिया जाना चाहिए। हालांकि इस समय मक्का फसल की कटाई होने से भेड़ों को पर्याप्त पोषण से भरा आहार आसानी से दिया जा सकता है। वहीं सर्दियां शुरू हो गई हैं, ऐसे में पशुपालकों को चाहिए कि वो भेड़ों और उनके मेमनों की सही देखभाल करें, जिससे नुकसान की आशंका को कम किया जा सके।
इसके लिए इन बातों का ध्यान रखें। पशु आवास को ऊपर से ढकें ताकि ठंड का ज्यादा असर ना हो। भेड़ों के बैठने के स्थान में बोरे या पुआल बिछाएं। आवास में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इस मौसम में आहार में सूखा चारा और दाना शामिल करें। गाभिन भेड़ के आहार में अतिरिक्त दाना शामिल करें। दूध देने वाली भेड़ को प्रतिदिन 250 ग्राम दाना अतिरिक्त दें। पशु के आहार में खनिज लवण की मात्रा सुनिश्चित करें। सर्दियों में भेड़ों को बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण कराएं। इस तरह कुछ बातों का ध्यान रखकर न सिर्फ पशु को बीमारियों से बचाया जा सकता है, बल्कि इनसे अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। जैसा कि इस रिपोर्ट में हमने जाना कि मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन करना बेहद जरूरी है, तभी पशु का स्वास्थ्य बेहतर रह सकता है और उनसे अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इस माह में मौसम में बदलाव हो जाता है, अतः पशुओं को सर्दी से बचाने के उपाय करें और रात के समय में पशुओं को खेत में ना जाने दें। पशु आवास को इस मौसम में साफ सुथरा व सूखा रखना चाहिए। पशुओं की रोग निरोधक क्षमता बनी रहे, इसके लिए प्रतिदिन संतुलित मात्रा में खनिज मिश्रण दाने में मिलाकर देना चाहिए। यदि पशुओं को अब तक खुरपका, मुंहपका, पीपीआर, इंट्रोटॉक्सीमिया और भेड़ बकरी को चेचक आदि रोगों का टीका नहीं लगा है तो टीकाकरण इस माह में जरूर करा लें। पशु स्वस्थ रहे, इसके लिए पशुओं को अंतः परजीवी से बचाव हेतु कृमिनाशक दवा की उचित खुराक पशु चिकित्सक की सलाह पर देनी चाहिए। विपरीत परिस्थिति मतलब जब चारे का अभाव हो, उस समय के लिए चारे का संग्रहण करें। पशुपालक हे या साइलेज के रूप में चारे का संग्रहण कर सकते हैं। भैंसों के गर्भ धारण के लिए ये समय उचित है। भेड़ के ऊन काटने के 21 दिन बाद उसे भाई परजीवी से बचाव हेतु कीटाणुनाशक दवा से भेड़ के शरीर को साफ करें। पशुओं को टीकाकरण करवा लेना चाहिए व पीड़ित पशुओं को पशु चिकित्सक की देखरेख में चिकित्सा करवानी चाहिए। ये थी पशुपालन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको एक कामयाब किसान से। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब। द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। कामयाब किसान में आइए मिलते हैं एक ऐसे किसान से जो 16 साल देश की सुरक्षा में अपनी सेवा देने के बाद अब कृषि के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आइए मिलते हैं उत्तर प्रदेश में रहने वाले हमारे आज के सफल किसान सुनील जी से। स्वस्थ शरीर के पीछे शुद्ध आहार की अहम भूमिका होती है, जो हमें अंदर से मजबूत बनाता है। मौजूदा समय में बाजार में मिलने वाले ज्यादातर खाद्य पदार्थों में या तो मिलावट होती है या फिर वो रासायनिक उर्वरक से तैयार किए जाते हैं, जो शरीर ही नहीं पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। इस समस्या का एक ही समाधान है और वो है जैविक खेती। इस खेती में तैयार होने वाले उत्पाद हमारे स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि प्रकृति के अनुकूल भी हैं। इसी अवधारणा को समझते हुए ज्यादातर किसान रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती को अपना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एक किसान जैविक रूप से फसलें तो उगा ही रहे हैं, बल्कि इनसे जैविक उत्पाद भी तैयार कर रहे हैं। देश की सुरक्षा में 16 साल देने के बाद उत्तर प्रदेश के गांव भमौरी के किसान सुनील जी अब जैविक खेती कर रहे हैं। इनके साथ ही वो जैविक रूप से कई तरह के उत्पाद भी तैयार कर रहे हैं, जिनकी मांग दिल्ली ही नहीं आसपास के कई बड़े शहरों में भी है। सुनील जी के यहाँ देसी मक्का, प्राकृतिक सिरका, कई तरह का गुड़, जैविक शक्कर,
देसी उड़द व मूंग दाल और जैविक मसाले मिल जाएंगे। सुनील जी गुड़ के कई फ्लेवर बनाते हैं, जिनमें मेवे, इलायची, अजवाइन मिलाकर तैयार किया जाता है, जो सेहत के हिसाब से बहुत गुणकारी है। सुनील जी ने कैसे शुरू किया ये सफर, आइए सुनते हैं उन्हीं से। मैंने 16 साल बड़े ही गौरवपूर्ण तरीके से देश की सेवा की, देश की मिलिट्री में, सेना में, और उसके बाद काफ़ी जो हमने चिंतन किया, जो देखा, विश्वव्यापक ग्लोबल इशूज़ के ऊपर हमने काम किया, पोल्यूशन के ऊपर, डिसीज़ के ऊपर, और हमारी जो धरती माता की जो क्षमताएं कम होती जा रही हैं, अनेकों प्रजातियां बहुत ख़त्म हो गई हैं और बिल्कुल लुप्त होने के कगार पर हैं, वाटर की शॉर्टेज हो रही है। तो इस तरह से हमने जो ये देखा है मिलिट्री में रहते हुए, उसको हमने यहाँ पे प्रयास किया अपनी खेती में आकर के कि किस तरह से खेती के माध्यम से इन इशू पर काम किया जा सके। मैं 16 साल वहाँ पे गौरवमयी सेवा देने के बाद में अपने यहाँ गांव आया और गांव में मैंने देखा कि खेती जो है काफ़ी बिगड़ रही है और इस खेती के उत्पादन से हमारी अनेकों बीमारियाँ फैल रही हैं, पशुओं में, जीव जंतुओं में, आदियों में। तो उस सब के कंट्रोल के ऊपर जो हमारा चिंतन रहा, वो मैंने पाया कि जैविक खेती इन सब का सॉल्यूशन है। जैविक खेती केवल एक खेती नहीं है, एक जीवन शैली है, और वर्तमान में जो रासायनिक खेती हो रही है उससे ना बीमारियों के अलावा, पोल्यूशन के अलावा किसान की आमदनी भी बिल्कुल ना के बराबर है। इस आमदनी को दुगना करने के लिए किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, ऋणों में दबे हुए हैं, कर्जे में दबे हुए हैं, उससे मुक्त कराने के लिए जो हमारा विशेष चिंतन रहा, उसको हमने जैविक खेती के माध्यम से, और इसके उत्पाद जो कि विश्वव्यापक बाज़ार में काफ़ी मांग है जिनकी, और हमारा दिल्ली और उसके आसपास का जो एनसीआर क्षेत्र है उसमें विशेष मांग है, उनके हिसाब से हमने डेवलप किया। जैसा कि मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में हूँ और ये गन्ने की बेल्ट है, तो मैंने गन्ने को ही व्यवसाय के रूप में यहाँ पर विशेषकर चुना है। गन्ने से हम अनेकों प्रकार का अलग अलग साइज में, अलग अलग शेप में, अलग अलग सुगंध में वैल्यू एडिशन करके गुड़, शक्कर, खांड, राब, सिरके का निर्माण कर रहे हैं। और ताज़ा गन्ने का रस भी हम यहाँ से जो है ऑर्डर पर सप्लाई करते हैं, और उसके लिए हमने कई अपने रस कोल्हू जगह जगह पर स्थापित किए हैं। इससे हमारी आमदनी तो 2 गुनी नहीं बल्कि 10 गुनी तक बढ़ी है। सुनील जी इस समय करीब 20 बीघा स्वयं की व 20 बीघा दान में मिली जमीन पर जैविक खेती कर रहे हैं। वो मानते हैं कि जैविक खेती एक शैली है जिससे आय में इजाफा तो होता ही है, साथ ही लोगों को सेहतमंद आहार भी मिलता है। सुनील जी ने अपने फार्म हाउस में कुछ महिलाओं को भी रोजगार दे रखा है। वो मानते हैं कि इससे महिलाएं सशक्त तो होंगी ही, साथ ही उनकी आय में इजाफा होगा। उस पैसे का जो बढ़ी आमदनी है, उस पैसे का हमने प्रयोग किया है गाँव की बेरोजगार जनता को और विशेषकर महिलाओं को रोजगार देने में। हमारे इस फार्मों में तकरीबन 6-7 महिलाएं जो बेरोजगार थी और जिनको और दूसरे फील्ड में कहीं जगह नहीं है, उनको कोई काम करा नहीं सकता है, उनको छोटे छोटे हमने कामों में यहाँ पे लगाया। हमने दाल बनाने के लिए बड़ी मशीन के स्थान पर छोटी हाथ से चलाने वाली चक्की यहाँ पे लगाई हैं। गाय के गोबर से बनाने के लिए हमने समिधाएँ बनाई हैं, यहाँ पे उपले बनाए हैं, और जैविक खाद बनाया है जिसे घनजीवामृत कहते हैं, और वर्मी कंपोस्ट हमने बनाया है। तो इस तरह से हमारे यहाँ 10-12 लोग यहाँ पे हमेशा, विशेषकर महिलाएं काम करती हैं, उनको रोज़गार देने में उस पैसे का सदुपयोग यहाँ पे हो पाया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो कार्य हमने किए हैं उससे हमारी आमदनी तो बढ़ी ही है, और साथ में उन बेरोजगारों को जिनको 10-10 रुपये भी तकरीबन नहीं मिल पाते थे, उनको अब कम से कम जो है 250, 300, 400 तक उनकी क्षमता के अनुसार पैसा यहाँ से प्रतिदिन मिलता है। सुनील जी का ये कदम अब भी देश सेवा से निहित है। जहां एक ओर वो प्राकृतिक की सेवा कर रहे हैं, वहीं मानव सेवा में भी अपना सराहनीय सहयोग दे रहे हैं। कार्यक्रम गांव किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पे दिए जा रहे QR कोड को स्कैन करके आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर यह कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।